चूँकि जनूबी पंजाब से जो मेरा एक कल्बी रूहानी रिश्ता रहा है, मैं ये समझती हूँ कि आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हमारे लिए ये कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाले जलसे की बुनियाद रखने जा रही है, क्योंकि एक दफ़ा फिर सियासत के उफ़क़ पे एक ऐसी सियासी जमात शाहीन की परवाज़ के साथ पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ और मंजरनामे पे शाहीन की साफ के साथ एक सियासी मैदान और सियासी महाज पे आपके जनूबी पंजाब के फरजंद की क़यादत में, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में आगे बढ़ने जा रही है। और उस बुलंद परवाज़ और बुलंद अमल और बुलंद साफ के निशान के साथ, शाहीन के साथ, हम सियासत के जो तौर तरीके हैं, जो सियासत के साथ जुड़ी वज़ादारी, रख रखाव और रवायात पिछली कुछ दहाइयों से दफन हो गई थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपके उस जनूबी पंजाब के फरजंद की क़यादत में उनको ज़िंदा करने जा रही है। और जहां आप जनूबी पंजाब के उस फरजंद को सुल्तान पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सिर्फ वो क्रिकेट के सुल्तान ही नहीं, हम उन्हें सियासत के सुल्तान के तौर पे भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। जहां आपने देखा कि मुल्तान का जो सियासी और सकाफती विरसा जो था, जनूबी पंजाब के जो हमारी इस धरती के अंदर से जन्म लेने वाले मुख्तलिफ लीडरान थे, उन्होंने आपको जिस एहसास महरूमी से छुटकारा दिलाने के लिए हमेशा आपसे मैंडेट लिया, आपकी नाइंसाफ़ियों और आपकी नाउमीदियों को उम्मीद में बदलने के लिए उन्होंने जिस तरह आपको खोखले नारों में कैदी किया, सब्ज़ बाग दिखाए और अपने मफादात हासिल करके आप लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। आज जनूबी पंजाब से और वस्ती पंजाब से, क्योंकि जनूबी पंजाब से आपका जो दमाग और वस्ती पंजाब लाहौर से दिल मिल के सियासत को एक नई जहद, एक नई तवानाई और एक नया रोड मैप देने जा रहे हैं। कल 28 अक्टूबर को जहानिया स्टेडियम में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो होने जा रहा है। इस पावर शो के अंदर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इससे पहले नेट प्रैक्टिस से जो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ गेन की, उसका भरपूर हम इजहार करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो जनूबी पंजाब के रहायशियों का एहसास महरूमी, वो आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और आपके हकूक़ का जो कत्ले आम है, उसके आगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दीवार बन के, चट्टान बन के खड़ा होने जा रही है। और इस कमिटमेंट के साथ कि जो आपका रोल और आपकी हैसियत, आपका वक़ार और आपकी शनाख्त है, उसके मुताबिक आपको आपका हक नहीं मिला। और वो एहसास जो जनूबी पंजाब के अंदर एहसास महरूमी की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से उन ज़ख्मों पे मरहम रखने जा रहे हैं। और हम ये इस कमिटमेंट के साथ उस सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नाम पे लिए जाने वाले कर्जे हैं, उन कर्ज़ों को सिर्फ उन मंसूबों के साथ जोड़ के, वो तख्ते लाहौर हो, वो आपके दीगर बड़े शहर हों, उनके ऊपर वो मैक्रो
प्रोजेक्ट जो दिखाई दें, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो हमारे जनूबी पंजाब के बच्चे भी वो कर्ज़े वापस करने में टैक्स पेयर के पैसे हों या आपके बच्चों के ऊपर वो बोझ जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मखसूस जगहों पे और मकरूज़ जो है वो पूरा पाकिस्तान, वो रहीम यार खान का बच्चा हो, वो बहावल नगर का हो, वो बहावलपुर का हो, मुल्तान हो, डीजी खान का हो, गर्ज के जनूबी पंजाब की 3 डिवीज़न में कहीं पे भी बस रहा हो, वो भी उतना ही मकरूज़ है जितना सेंट्रल पंजाब या तरक्की याफ्ता शहरों का बच्चा मकरूज़ है। तो हमारी आने वाली नस्ल का जो कर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ ये एहसास महरूमी उनका मुकद्दर नहीं है, एक दरख्शां रोशन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान उनका मुंतज़िर है। और आने वाली नस्ल को इंशाल्लाह हम ये पैगाम देने आए हैं कि हमने एक जदोजहद की, हम सब उन मरूसी सियासत के मुतासरीन थे, हम नस्ल दर नस्ल गुलामी के तोक जो है उनको तोड़ना चाहते थे, हम जो है वो गले सड़े पाकिस्तान से एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुरज़म थे और हमने उसके लिए एक ऐसी जमात का चुनाव किया था कि जो बारियां लगाने वाली जमातों को चैलेंज करने आई थी और हम सब उन जमातों के मुतासरीन उस जमात के साथ खड़े होके इस मुल्क और इस खित्ते को बदलने के लिए मैदान में निकले थे। लेकिन बदकिस्मती से ना आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सका, ना पाकिस्तान की दीगर जो हमारे रूल ऑफ लॉ, मेरिट और पाकिस्तान को बदलने की ख्वाहिश थी, हम उसको ना बदल सके। नया पाकिस्तान का नारा जो था वो 9 मई को आपकी कौमी तनसीबात, शोहदा की बेहरमती, कौमी सलामती के अदारों पे चढ़ाई, GHQ पे हमले, वो वहाँ जाके नया पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को दफन कर लिया। आज हम वही लोग एक नए जज्बे, एक नए वल्वले के साथ, एक नए प्लेटफार्म से अपने उन्हीं ख्वाबों की ताबीर के लिए बाहर निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोज़गार नौजवान, टेक्निकली वो नौजवान जिसको उसका हक बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती रहे वो या ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास या मेट्रोस, ऑरेंज ट्रेनें या मेट्रो लाइन्स, इसलिए कि उन मंसूबों में हैवी कमीशंस और मेगा किकबैक्स इन्वॉल्व थी। आज तक किसी सियासी जमात ने या हुकूमत ने उन नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलपमेंट नहीं की। तो साथियों, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा नए पाकिस्तान से निकल के हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम डिजिटल पाकिस्तान में उन नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इस पाकिस्तान को डिजिटल माइंडसेट के साथ दुनिया के साथ जोड़ना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के तजर्बे और अलीम खान साहब की सदारत में जिस तरह से उस बिखरे हुए नौजवान के ख्वाब हैं उनको इकट्ठा करके यकजा करके हुकूमती ऐवानों में अपना वो किरदार अदा करने के लिए कोशियाँ हैं जिसकी आप तवक्को करते हैं। और आखिर में चूँकि ये जो क़याम पाकिस्तान की जदोजहद थी, ये नौजवानों के बगैर वो ख्वाब जो था हकीकत नहीं बन सकता था। और उन नौजवानों का जोश और जज्बा किसने उबारा, किसने वो ख्वाब देखा, वो अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल के शाहीन जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अगर शाहीन का निशान जो चुना है, इसके पीछे
पाकिस्तान की वो आइडियोलॉजी है, वो ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने देखा और हज़रत कायद-ए-आज़म ने उसकी ताबीर दी। आज वो ख्वाब क़याम पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 76 साल हो गए वो ख्वाब हकीकी पाकिस्तान का पूरा ना हो सका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क़याम पाकिस्तान के वक्त जो नौजवानों को मुतहर्रिक करके उस तहरीक को अमली ताबीर दी थी, आज उसी शाहीन को, इकबाल के शाहीन जो हमारे नौजवान हैं, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए सियासत के उफक पे एम्पावर करने जा रही है।